बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, दुनिया का एक दस्तूर है कि कभी भी आप साइकिल पे या मोटरसाइकिल पे जा रहे हों और आपके साइकिल या मोटरसाइकिल को कोई मसला बन जाए, तो आपके पास से गुज़रने वाला कोई प्राडो, फॉर्च्यूनर, वी8, वीगो, होंडा, या आप ये कह लें कि चार पहियों वाली गाड़ी जो भी आपके पास से गुज़र रही होगी, वो कभी आपसे आपका हाल अहवाल नहीं पूछेगा कि भाईजान आपको क्या मसला बन गया है, आपकी साइकिल को कोई प्रॉब्लम बन गया है या आपकी मोटरसाइकिल को कोई मसला बन गया है। जब भी आपका और मेरा अहवाल, जो हम लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, कोई पूछेगा, तो ज़रूर वो हमारी ही तरह का कोई आदमी या हमारी ही तरह का कोई आप क्या कह रहे हैं कि बिलो एवरेज किस्म का बंदा होगा जो हमारा अहवाल पूछेगा। बिल्कुल इसी तरह से हमारे जो साथ वाला पीपी का हल्का है, पीपी 71 जिसे हम कहते हैं, वहाँ की सूरत हाल है। मैंने लास्ट एक व्लॉग में NA82 के हवाले से बात करते हुए एक बात बताई थी आपको कि हमारे इलाके के जो बड़े स्टेक होल्डर्स हैं उनमें नून, पिराचा और पीर फैमिलीज़ हैं। ये अरसा 40 साल से हम इनके तसल्लुत में हैं, हम इनकी राया हैं और ये हमारे बादशाह हैं। तो इस दफ़ा जब इलेक्शन करीब आए तो नून फैमिली के ऊपर एक बहुत बड़ा एलिगेशन शुरू से आ रहा था कि ये इलेक्शन जीतने के बाद जो है वो किसी का हाल अहवाल नहीं पूछते, ये लाहौर जो है जाके वहाँ पे नून एवेन्यू में आबाद हो जाते हैं और फिर अगले 5 साल तक यहाँ पे नज़र नहीं आते। इसी तरह का मिलता जुलता एलिगेशन पीर फैमिली पे भी था और पिराचा फैमिली की भी पॉलिटिक्स जो है वो डामाडोल होती नज़र आ रही थी। तो अब इन तीनों ने मिल के जो अपनी वफादारियां हैं ये हमेशा से चेंज करते आए हैं। पिराचा फैमिली पीपल्स पार्टी, फिर काफ लीग, फिर उसके बाद ये PTI में चले गए हैं। इसी तरह से आपकी जो नून फैमिली है ये पीपल्स पार्टी, फिर नून लीग, ये अब आज़ाद पीर ग्रुप को सपोर्ट कर रहे हैं। पीर ग्रुप जो है ये हमारे होश में हमने देखा है कि ये नून लीग और बड़ा अरसा नून लीग के साथ रहने के बाद जब इन्होंने चढ़ता सूरज PTI का देखा उसमें गए और उसके बहुत जल्द ही इन्हें एहसास होगा कि 9 मई हो गया है, अब यहाँ पे हमारी जगह बनती नज़र नहीं आती, अब ये आज़ाद हैसियत से आ गए हैं। इन्होंने दोबारा जो है वो PP 71 के ऊपर अपना तसल्लुत कायम रखने के लिए अब ये तीनों ताकतें मिली हैं और इन्होंने ये कोशिश की है कि वहाँ पे उभरती हुई जो पॉलिटिक्स है भरत बरादरान की या दीगर जो वहाँ पे जमातें पनप रही हैं, तो ये मिडिल क्लास लोग, भरत फैमिली मिडिल क्लास है और इसके साथ वहाँ पे एक और बड़े अच्छे शानदार करियर के मालिक हैं अब्दुल मनम अवान साहब, जो जमात इस्लामी के वहाँ पे उम्मीदवार हैं। ये भरपूर कैंपेन के साथ आ रहे थे। तो अब इन दोनों के मुकाबले में और ये तीनों बड़े ख़ानदान जो है इन्होंने इत्तेहाद कर लिया है और इनके को सपोर्ट हासिल है चंद फैमिली की भी। मतलब कि अब ये तीनों पार्टीज़ जो हैं, ये तीनों बड़े ग्रुप्स मिल के ये चाह रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से वहाँ पे जो है वो अपना तसल्लुत उसको कायम किया जाए। नून फैमिली ने ऊपर वाली सीट पे जो है वो चंद फैमिली को सपोर्ट करने की कोशिश की है। मतलब ये चारों बड़े ख़ानदान जो इस एरिए में पहले अपना तसल्लुत रख चुके हैं, ये पहले MNA बनते रहे हैं और इनका जो ज़रिया या इनका जो कारोबार है वो यहाँ पे इस हल्के के लोगों के वोटों की वजह से चला है। तो अब ये सारे इकट्ठे हो गए हैं और इन्होंने सोचा है कि यार अब हमें मिलजुल कर इत्तेहाद के साथ जो है वो दूसरे जो नए ख़ानदान इस इलाके की सियासत में आ रहे हैं उनको नॉकआउट करना चाहिए और उसके लिए इन्होंने प्लानिंग की है। नून फैमिली इनडायरेक्टली पीपल्स पार्टी में चली गई, पीर फैमिली भी इनडायरेक्टली पीपल्स पार्टी में है और उसके साथ पिराचा फैमिली जो है ये पहले भी पीपल्स पार्टी में थे, अभी भी ये कोई साजबाज करने की कोशिश कर रहे हैं। पिराचा फैमिली से जो NA82 के ऊपर उम्मीदवार हैं वो इस दफ़ा PTI के आए हैं। ये वो शख्सियत हैं कि जब ये 2013 में ये PTI में शरीक हुए, 13 का इलेक्शन वहाँ पे लड़ा, 18 में हारून एहसान पिराचा साहब जो हैं इन्होंने PTI छोड़ के नून लीग ज्वाइन की थी और अब जो है वहाँ पे हसन इनाम पिराचा साहब क्योंकि इलेक्शन नहीं लड़ रहे, तो अब पिराचा फैमिली ने PTI की ही सीट के ऊपर उन्होंने PTI के उम्मीदवार के तौर पर हारून एहसान पिराचा साहब को वहाँ से लॉन्च करवा लिया है। ये वहाँ पे पॉलिटिक्स है। मैं हैरान होता हूँ इन प्रॉपर्टीज़ के मालिकान जो हैं, उनमें कोई भी हों, नवाज शरीफ हों, जरदारी हों या इमरान खान हों, ये इनकी बदलती हुई जो वफादारियां हैं उनको भी नहीं देखते। ये बिल्कुल इसी तरह से है जो बड़े जागीरदार और बड़े वडेरे और बड़े बदमाश हैं, इन्होंने इन लोगों को खुल्लम खुल्ला छूट दी हुई है। इनको नहीं पता कि यार पिछले इलेक्शन में इसने हमारे साथ क्या किया था या आगे ये क्या करेंगे, क्योंकि इनके मकासद एक हैं, इनका कारोबार एक है, ये सियासत को कारोबार के तौर पे करते हैं।
لہذا اب جب ان کو اپنی کشتی ڈوبتی نظر آئی، جو انشاءاللہ 8 فروری میں کو دوبارہ ڈوب جائے گی، ان سارے خاندانوں کو، ان 4 بڑے جو بدماش ہیں، ان چاروں کو شکست ہونے جا رہی ہے. تو اب وہ سب اکٹھے ہو گئے ہیں. میری اس حلقے کی عوام سے بھی ریکویسٹ ہے کہ خدا را یار، ظالم تو سارے اکٹھے ہیں، آپ بھی اکٹھے ہو جائیں اور ان سارے بدماشوں کے خلاف متحد ہو جائیں اور یہ فیصلہ کر لیں کہ اب ہم نے ان کو برسر اقتدار نہیں آنے دینا. کیا انہی کے گھر میں ڈی این اے کی بنیاد پہ لیڈرز پیدا ہوتے ہیں؟ میرے اور آپ کے بچے جو ہیں وہ اس قابل نہیں ہیں کہ وہ جناب سیاست میں آئیں، وہ حکمران بنے. لیکن ان بچوں کے مستقبل کے قاتل میں اور آپ ہیں جو ان ظالموں کو ووٹ دیتے ہیں. آپ لوگوں سے گزارش ہے اس دفعہ چوائس تبدیل کر کے دیکھیں. عبد المنعم اوان وہاں پہ بڑے شاندار کیریئر کے ساتھ اپنا وقت وہاں پہ گزارا ہے، انہوں نے اسکول ٹیچر رہے ہیں، آپ کے علاقے کے لوگ ان سے واقف ہیں، ان کو موقع دیں. لوئر مڈل کلاس ہے اور اللہ تعالیٰ ان کا حامی و ناصر ہو. آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ ان کے ساتھ تعاون کریں اور ان کی جیت میں اہم کردار ادا کریں. والسلام. کل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے. کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.